नमस्कार, मैं सम्राट। आज हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है पटना के रामकृष्ण नगर में है और हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक जी एवं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं फुलवारी के पूर्व विधायक। तो रामकृष्ण नगर में बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर आज यहाँ पर बैठक की गई है। इस दौरान जानते हैं किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा हो गई। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हमारी सरकार रहते हुए जो सरकार विकास की सरकार है, उस विकास की सरकार रहते हुए भी रामकृष्ण नगर पिछड़ा रहा। क्योंकि यहाँ के, मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो प्रतिनिधि रहे उन्होंने यहाँ की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने में कहीं न कहीं कमी रही, जिसके कारण ये विकास से अछूता रहा। जब मैं यहाँ था कुछ चीज़ें बनी थी, हम ये नहीं करेंगे 100%, बहुत सारे सड़क अभी भी अधूरे हैं, नाला अधूरा है, जिसके कारण ड्रेनेज का समस्या पूरा हल नहीं हो पाने के कारण जल जमाव एक बड़ी समस्या है। जल जमाव पे एक हमको याद आ गया सर, रामकृष्ण नगर की सबसे बड़ी समस्या है, करीब 10 से 15 वर्षों से देखा जाए जो सब्जी मंडी में एक जल जमाव की समस्या है वो काफ़ी वर्षों से है। इस समस्या का निदान कैसे होगा सर? या तो पहले हमको पूरी बोल देने दीजिए। तो मैं तो कह रहा हूँ कि जल जमाव का समस्या, और जल जमाव के कारण जो सड़कें बनी थी वो भी टूट गई। तो जल जमाव के लिए बुडको से हमारी बात हुई है और बुडको इसमें लगा है। उन्होंने वादा किया है कि 25 जनवरी तक, यानी कि 26 जनवरी के पहले तक यहाँ की समस्या का हम समाधान करने का 100% प्रयास करेंगे। हम लोग भी लगे हुए हैं, यहाँ के जो हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सब लोग उसमें लगे हुए हैं। और सरकार तो कटिबद्ध है, सरकार ने राशि भी दिया है, इसके लिए योजना भी दिया है। अब काम यहाँ पर चीफ इंजीनियर, यहाँ का जो इंजीनियर थे जो काम में शिथिलता बरत रहे थे, उनकी भी बदली हो गई। अब नए इंजीनियर को लाया गया है, जो उन्होंने कहा है कि हम 25 जनवरी तक इसको पूरा करेंगे। इसके अलावा जो सड़कें हैं, कोई रोड सबसे बड़ा कहा जाए कि पहले तो कंकड़बाग था शहर, लेकिन अगर पटना का अगर सबसे बड़ा पॉश कॉलोनी माना जाए तो रामकृष्ण नगर है। 28 वार्डों का या कई 28 बूथों का ये एक बड़ा कहीं कि एक तरह से नगर है, बहुत बड़ा ये है। तो इसका डेवलपमेंट होगा तो पटना का भी डेवलपमेंट होगा, पटना का डेवलपमेंट होगा तो बिहार का भी डेवलपमेंट होगा, और बिहार का डेवलपमेंट होगा तो देश का भी डेवलपमेंट होगा। तो ये रामकृष्ण नगर की डेवलपमेंट से राज्य की डेवलपमेंट के अभी मापदंड मापा जाता है। इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे और हमारे नेता नीतीश कुमार जी का पूरी सोच है और एनडीए सरकार का पूरा सोच है कि रामकृष्ण नगर को ज़्यादा डेवलप कर लें। तो हम लोग प्रयास में लगे हैं, सफलता मिलेगी निश्चित। जब कोई आदमी सकारात्मक प्रयास करता है तो उसको सफलता मिलती है। हाँ, अलग है कि समय का थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से रामकृष्ण नगर को हम लोग एक बड़ा शहर, जो सुंदर शहर बनाने में हम कहीं भी पीछे नहीं रहे। देखा जाए तो सर, आप मीडिया कर्मी को संतुष्ट सवाल का जवाब देते हैं। देखा जाए तो पहले आप आरजेडी में थे, आप जेडीयू में आ गए हैं, इसकी मुख्य वजह क्या रही? आपका व्यक्तिगत विचार या फिर कुछ और? देखिए, मैं जेडीयू में था, जेडीयू से आरजेडी पर गया, वो मेरी एक भूल थी और मैं गुस्सा में फैसला नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं भी आदमी हूँ, मानो के गुण अवगुण हमें भी है। उस अवगुण के कारण कुछ बातों पर गुस्सा आई। हालांकि मुझे किसी तरह की व्यक्तिगत भी और अपने क्षेत्र की भी समस्या से कोई भी हमको दिक्कत नहीं थी, लेकिन कुछ व्यक्तिगत कारणों से और कुछ स्वभाव और कुछ सम्मान और स्वाभिमान के कारण मुझे छोड़ना पड़ा, जिसका आज मैं फिर मुझे लगा। और हमारे नेता ने मुझे जब कहा, उन्होंने हमको ऑफ़र किया कि आप कहाँ भटक रहे हैं, आपकी मेरे यहाँ ज़रूरत है और आपसे मुझे ज़रूरत है और मुझसे आपकी ज़रूरत है। और जनता की दिक्कतें मैं महसूस कर रहा था 4 सालों से, क्योंकि जो काम हमने शुरू किया था वो काम की गति धीमी हो गई थी, या कहिए कि रुक गई थी, बंद हो गई थी। तो मेरे लिए तो जनता ही मालिक है, मेरे लिए और कोई परिवार नहीं है, परिवार यही है। तो परिवार का अगर विकास अवरुद्ध हो जाए तो जो उसका प्रतिनिधि होता है उसके लिए तो एक मानसिक शारीरिक कष्ट होता ही है। उस कष्ट को मैं जब महसूस किया और हमारे नेता ने जब मुझे महसूस कराया, उन्होंने कहा कि आप आइए, हम सब मिल करके राज्य को बनाने का काम करेंगे, और उनका प्यार मुझे मिला।
तो मैं फिर से आ गया जनता दल में। और मेरे सामने एक ही प्राथमिकता है कि सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है कि अपने फुलवाड़ी विधानसभा के अंतर्गत जो काम रुके हुए हैं विकास के काम, उस काम को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करके और जो नीतीश कुमार जी का जो सोच है, जो संकल्प है, जो विचार है, उस विचारों को हम रामकृष्णा नगर जैसे जो पिछड़ गए थे मोहल्ले वार्ड, उसको पिछड़ा को हम ज़्यादा से ज़्यादा पिछड़ा की जो गणना होती है उस गणना से निकलने का काम हो जाए। तो हमारे साथ हैं जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और भी उनके कुछ कार्यकर्ता समर्थक जेडीयू के मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? देखा जाए तो किन किन क्षेत्रों में आज दौरा कराने वाला है रामकृष्णा नगर? देखिए, रामकृष्णा नगर क्षेत्र में हम लोग आज अपने नेता श्याम रजक जी के साथ क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और जो भी समस्या होगा उसका हम लोग निदान भी करेंगे, है ना। विकास की तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में गंगा बह रही है। आप देख लीजिए, मेट्रो जल्द ही तैयार हो जाने वाला है, 4 लेन हो गया। क्या यही हाल था रामकृष्णा की जो समस्या है 25 जनवरी तक करने का प्रयास करें, क्या यह समस्या का समाधान हो पाएगा? देखिए, प्रयास ही तो कामयाब होता है, प्रयास नहीं कीजिएगा तो कैसे कामयाबी मिलेगी। तो इनका कहना है कि प्रयास ही कामयाबी का पहला रास्ता होता है। तो आइए जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। इनका कहना है कि 25 जनवरी तक जो भी क्षेत्र के काम उनको हम करने का प्रयास करेंगे। इसके ऊपर आप क्या कहिएगा? बहुत अच्छा बात बोले हैं हमारे श्याम भैया, और इसीलिए बुलाए भी इनको हैं कि यहाँ का जन समस्या जो है ना ध्यान पूर्वक सुने। और अभी घूमने का कार्यक्रम है, इस बीच में लोग मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। और जो भी यहाँ जल जमाव है, रोड नहीं बना है और जहाँ ढलैया नहीं हुई है, जहाँ पर आम लोगों को बहुत दिक्कत है, तो वहाँ देखा जाए जो रामकृष्णा नगर में जो सब्जी मंडी का जो जल जमाव है ये सभी लोगों से छिपा हुआ नहीं है। तो भैया से बात अब करवे किए होंगे जी जी। तो समस्या का हम लोग सब मिल करके एक प्रस्ताव देंगे कि यहाँ पर जो है समस्याएं हैं उसको इस इलेक्शन के पहले कर लिया जाए। और भैया वो सक्षम है, हमारे भूतपूर्व मंत्री श्याम रजक जी सक्षम है करने के लिए, इसीलिए आज उनको बुलाया गया है। यहाँ लोग जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब इस समस्या से ग्रसित हैं। और आज हमारे बीच मंत्री जी आए हुए हैं, भूतपूर्व मंत्री जी, तो आग्रह तो ही हम लोग करेंगे कि जितना जल्दी हो रोड वगैरह बनाएं, नाला बनाएं, जल समस्या से दूर करवाएं, अतिक्रमण से भी दूर करवाएं। यही मुझे कहना है। अतिक्रमण से भी दूर करवाएं, क्या कहना चाहेंगे सर? इनका कहना है कि अतिक्रमण से भी दूर करवाएं। देखा जाए तो रामकृष्णा नगर में बहुत सारी समस्या हैं जो लोग उससे निजात पाना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो हम लोग का सड़क बनाई गई थी जिसमें जनसंख्या कम थी तो उसमें तो बहुत ही अच्छा बन गया था और सड़क का मकर जाल बना हुआ है। लेकिन अब जनसंख्या बढ़ने के कारण थोड़ा सा कम हो गया है, जो थोड़ा सा जो मतलब सड़क का संकीर्ण हो गया है उसको अब हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको चौड़ीकरण किया जाए या इसको दोहरी सड़क बना दी जाए, जिससे कि यहाँ का जो समस्या है वो दूर हो सके। विशेष करके नाला वगैरह और ये सब जो समस्या है वो सब भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि दूर कर दें। जदयू का हर हाल में यहाँ हम लोग जितना भी सुरक्षा दे सकेंगे और जितना इंतजाम दे सकेंगे वो देने का प्रयास करेंगे। देखा जाए तो विकास की क्या बात करते हैं, मैंने ऐसा बना दिया गया है जो कि पहले से सभी जी तो सोने पर सुहागा और स्वर्ग की तरफ बना दिया गया है। सड़कों का तो और पुल पुलिया का तो इतना अच्छा कर दिया गया है कि अब कहीं भी आने जाने का कोई समस्या नहीं रह गई है। और विकास क्या मतलब समझिए कि हर तरह की सुविधाएं मिली हैं, सुरक्षा की बात हो या लोगों की सेवा की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, सारी चीज़ों में हम लोग बहुत ही बेहतर कार्य हुआ है नीतीश बाबू के अंदर में और श्याम रजक जी के अंदर में भी होगा, इसी आशा करते हैं। तो क्या लगता है पूरा रामकृष्णा नगर का विकास हो पाएगा? रामकृष्णा नगर ही नहीं, पूरे हम लोग बिहार का विकास करेंगे और रामकृष्णा नगर का तो करेंगे ही करेंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से करेंगे। तो इनका कहना था कि जितने भी देखा जाए तो यहाँ की जो समस्या है रामकृष्णा नगर के, इस समस्या का समाधान किया जाएगा। तो हमारे साथ मौजूद है जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक जी। तो आइए जानते हैं किन किन क्षेत्रों में रामकृष्णा नगर के दौरा करने वाले हैं। तो हमारे चैनल बने रहिएगा, देखते रहेंगे आप विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कमलेश उत्सव हॉल में बैठक के बाद अपने समर्थकों के साथ श्याम रजक जी जितने भी रामकृष्णा नगर के क्षेत्र थे जहां पर देखा जाए तो जल समस्या, टूटा फूटा रोड एवं बिजली के तार रोडों पर झूलता हुआ नजर आया, उन जगहों पर जाकर इन्होंने इन समस्या का निदान निकालने का प्रयास करते रहे और अधिकारियों को फ़ोन लगाते हुए नजर आए। और जगह जगह जहाँ जहाँ जनता इनसे मिले और उनसे
उनकी बातों को सुना और उनकी समस्या का समाधान निकालने का आश्वासन दिया और कहा कि हम 25 जनवरी तक इन सभी समस्याओं से हम निजात पा लेंगे। और देखा जाए तो इनके साथ कई इनके समर्थक भी मौजूद रहे और इस दौरान आप देख सकते हैं मतलब ये बैंक ऑफ इंडिया जो न्यू बाईपास है, कैंसर हॉस्पिटल, वहाँ से होते हुए भूपतिपुर गांव में गए। वार्ड पार्षद जो प्रतिनिधि वार्ड नंबर 30 के दिलीप सिंह उनके कार्यालय के पास पहुँचे और वहाँ भी लोगों से मिले और उनकी समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करते रहे और कहें कि हम जल्द ही जल्द हर समस्या से समाधान हम पा लेंगे। और देखा जाए तो यह मुर्गी फार्म अमरदीप नगर से होते हुए खुशी मैरिज हॉल ज्योतिष पथ मतलब कई ऐसे रामकिशन नगर के क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में जाकर इन्होंने भ्रमण किया और समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करते रहे। और इनके साथ इनके मुख्य कार्यकर्ता एवं इनके समर्थक मौजूद थे, जैसे कि आशिक कमाल महानगर अध्यक्ष जेडीयू के, सुलेंद्र प्रसाद सेक्टर अध्यक्ष रामकृष्ण नगर के, अभिषेक कुमार उर्फ मंटू सिंह महानगर उपाध्यक्ष जेडीयू के, वार्ड नंबर 30 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि दिलीप सिंह और आरती पटेल, अर्चना पटेल, कौशलेंद्र चौधरी वार्ड नंबर 30 के जो अध्यक्ष है, दुर्गा कुमार, अशोक कुमार, राहुल कुमार, इंद्रजीत कुमार, राम बाबू पटेल एवं अन्य कई इनके जो समर्थक थे जो इनके साथ है रामकृष्ण नगर के सभी क्षेत्रों में घूमते हुए नजर आए और इनके साथ जगह जगह घूम कर जो रामकृष्ण नगर की समस्याएं थी उससे अवगत कराया। तो इस तरह की खबरों पे आप बने रहिए, देखते रहिए विशेष रिपोर्ट। आप देख सकते हैं किस तरह से जहाँ जहाँ रोड पर पानी लग रहा था और मतलब कचरा था, उन जगहों पर श्याम रजक को घुमाए उनके जो समर्थक थे और इस समस्याओं से निजात पाने के लिए ये लोग आग्रह करते रहे कि जितना जल्द हो सके यह रामकृष्ण के जितने भी सड़कें टूटी फूटी एवं जल जमाव की समस्या है उससे निदान पाया जाए। तो हमारे चैनल बने रहिए, देखते रहेंगे विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। इसलिए कि इतना दिक्कत है कि इसका कोई जवाब नहीं आ गया, बहुत दिक्कत है। हेलो, मेरा जो पानी ना काइंडली इसमें ध्यान देना है, बहुत दिक्कत है हम लोग को। इतना समस्या से लड़ रहे हैं हम लोग कि स्कूल के गाड़ी नहीं आती है बच्चा को ले जाने के लिए। पैदल चलना मुश्किल है, पैदल चलना मुश्किल है, पैदल चलना मुश्किल है, गाड़ी इस समस्या को भी हल कीजिए। से आगे बढ़ रहे हैं। मुर्गी फार्म शिवाजी चौक निकल जाए, अभी चलेंगे मुर्गी फार्म से इधर जो है अच्छा बैठिए ना, अगर उसमें पेपर में आया था जो लिखित चाहिए ना सर, आवेदन चाहिए भैया के पास गया है पहले भी नहीं हुआ और उधर का काम हो रहा है, इधर का नहीं हुआ। ये है आपको मुर्गी फार्म से लेकर कैंसर हॉस्पिटल, कैंसर अस्पताल 1500 किलो रामकिशन नगर में। ठीक है, मुर्गी फार्म से रामकिशन ये ज्योतिष पथ होते हुए रामकिशन नगर बाईपास पर मुर्गी फार्म से उत्तर ये छूटा हुआ है, ये छूटा हुआ है। आपको बन रहा है, आपको बाईपास जो बन रहा है बनते हुए नगर भूपतिपुर होते हुए पटना कॉन्वेंट बाईपास पर जो बीच में 15 फीट हो जाए तो लोगों को आने जाने का सुगम रास्ता हो जाएगा, डबल रोड हो जाएगा, लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दिनेश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, श्याम रजक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद।